कराची गुल प्लाजा को दहकते और भड़कते शोलों ने जला दिया। प्लाजा में लगी खौफनाक आग 23 घंटे बाद भी बेकाबू। तीसरे दर्जे की आग में 6 जिंदगियां निकली, एक फायर फाइटर भी शामिल। 20 से ज्यादा अफराद जख्मी। अरबों रुपए का सामान देखते ही देखते राख हो गया। कई अफराद अब भी इमारत के अंदर फंसे हुए हैं। 16 से ज्यादा फायर टेंडर्स, 4 स्नार्कर्स और वाटर बाउजर की अब भी आग बुझाने की कोशिश जारी। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ। इमारत की खिड़कियों से लोग मदद को पुकारते हुए अपनी जान गंवा बैठे। कोई फायर एग्जिट का रास्ता मौजूद नहीं था। आग प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जो देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जलकर मरियमेट हो गईं। प्लाजा में 1200 से ज्यादा दुकानें मौजूद थी। मुतासरा इमारत को मखदूश करार दे दिया गया। तानही गुल प्लाजा के बाद क़यामत सुगरा के मनाजिर। मुतासरीन प्यारों को ढूंढते रहे। किसी का बेटा लापता, किसी का शौहर नहीं मिला। एक ही खानदान के 6 अफराद का भी अभी तक कुछ पता न चल सका। कई खानदानों पर क़यामत बीत गई। मुतासरीन अब भी प्लाजा के बाहर प्यारों के मुंतज़िर। इमारत में फंसे एक लड़के के वालिद से राब्ता। माँ को बताया कि उसने मस्जिद में पनाह ली हुई है। सिंध हुकूमत वजीर आला से मेयर कराची कहाँ है, कोई तो जवाब दो। खातून की चीखो पुकार। गुल प्लाजा की आग ने सिर्फ दुकानें नहीं बल्कि हजारों खानदानों की उम्मीदें, ख्वाब और जिंदगी भर की कमाई राख कर दी। खातून की जमा पूंजी लम्हे में जलकर खाक हो गई। खातून ने कहा, रमजान सर पर है, कई लोग जान से गए, जो बच गए वो बेरोजगारी से मर जाएंगे। 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ पे ये बिल्डिंग भी 80 के दिहाई में बनी हुई है। उस वक्त से और उससे पहले से, बल्कि उस वक्त से ख़ास तौर पे जब ये निज़ाम ऐसा लाया गया था, उसके बाद जो इसके अंदर डिटोरेशन हुई, और मैं ये एडमिट करता हूँ कि हम नहीं संभाल सके उसको। मैंने कई बार ये कोशिश की और मैं इसमें बताऊँगा कि इस कोशिश में मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ कि अक्सर लोग अपने जो मेज़नाइन फ्लोर्स हैं, जो पार्किंग लॉट्स हैं, उसमें दुकानें बनाई हुई हैं। फायर ब्रिगेड अगर देर से पहुंची तो उसकी तहकीकात होंगी। कोहताई में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध की यकीन दहानी। मुराद अली शाह का जाए हादसा का दौरा। 6 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की। कहा, तशवीशनाक बात यह है कि 56 से ज्यादा अफराद लापता हैं। आग कैसे लगी इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरी कोशिश होगी नुकसान उठाने वाले ताजिरों का अजाला किया जाए। जिनका काम सिर्फ मायूसी फैलाना है, उनकी बात पर तवज्जो नहीं देता। कमिश्नर कराची को बाकी की फौरी इंक्वायरी की भी हिदायत। गुल प्लाजा की इमारत मखदूश करार किसी भी वक्त मुनहदम हो सकती है। आग के बायस मुतासरा इमारत के 3 हिस्से गिर चुके। प्लाजा के सामने वाला हिस्सा भी गिर गया। कुछ अक़बी हिस्से पहले ही गिर चुके। डिप्टी मेयर सलमान मुराद की गुफ्तगू के दौरान भी इमारत का एक हिस्सा गिरा। माल की तो भरपाई भी हो जाएगी, सब करेगी, गवर्नमेंट देगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, मगर जान को कौन देगा? किसी माँ का अगर बच्चा गया उसको कौन करेगा? सीधी सी बात है कि अगर किसी की दुकान पे आग लगी है तो वो अपना माल जलते हुए देखेगा, कोशिश करेगा यार मैं कुछ करूं, मैं कैसे छोड़ के भागूं। लोगों को दुकानें छुड़वा के भगाया है, निकाला है बाहर के बैठ जाए। क्या मेरी अपनी टीम के खुद के 12 लोग मिसिंग हैं। ये जवाब इन्होंने देना पड़ेगा। इनकी नाहेली की वजह से हर 10 मिनट के बाद इनके पास पानी खत्म हो रहा है, डीजल की इनको प्रॉब्लम हो रही है, स्पार्कल में इनका जो एरर आ रहा है, क्या करें? आले इनके पास नहीं है कि भाई शटर काटे कुछ करें। गुल प्लाजा में आग बुझाने के लिए रेस्क्यू का अमला ताखीर से पहुंचा। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम पास्ता ने कहा, अमले के पास आग बुझाने के लिए सामान भी नहीं था। ताजिर रहनुमा तीकवीर ने कहा, कराची के ताजिरों का कोई पुरसाने हाल नहीं। हद है कि इतने बड़े शहर में फायर फाइटर्स के पास मास्क तक नहीं। ऐसे हालात में कराची के ताजिरों का अल्लाह ही हाफिज है। फायर ब्रिगेड के अमले के पास प्रॉपर यूनिफॉर्म्स नहीं है कि वो आग के सामने खड़े हो सके। उनके पास वो मास्क नहीं है जो धुएं में वो ज्यादा देर खड़े हो सके। तो ऐसे में जब ये इस तरह के इंतजामात होंगे तो मैं नहीं समझता कि इस दर्जे की आग को बुझाने की ताकत रखते हो। हुकूमत को जरूर गौर करना चाहिए। रात 10:26 पर गुल प्लाजा में आतिशज़दगी की इत्तला मौसूल हुई। सेंट्रल फायर स्टेशन और सदर फायर स्टेशन से 2 फायर टेंडर्स फौरी तौर पर रवाना किए गए। फायर टेंडर चंद मिनटों में जाए वक़ुआ पर पहुंचे। चीफ फायर ऑफिसर ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी वाक़े की रिपोर्ट जमा करवा दी। आग की शिद्दत में इजाफे पर फायर फाइटर से मजीद नफरी और फायर गाड़ियों को तलब किया। अवामी हुजूम और ट्रैफिक की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
डीआईजी साउथ के 38 अफराद के लापता होने की तस्दीक, कहा लापता अफराद से मुतालिक मालूमात जमा की जा रही हैं। प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में मजीद वक्त लग सकता है। शॉपिंग प्लाजा का 40% हिस्सा मुनहदम हो चुका। सिंध हुकूमत ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। शहरी किसी भी किस्म की मालूमात या गुमशुदगी की मालूमात हासिल कर सकते हैं। कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर लबाकिन से इजहार ताज़ियत, ज़ख्मियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सदर जरदारी कहते हैं सिंध हुकूमत और मुतालिका इदारे मुतासरा अफराद ताजिरों को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा कि जाबाक अफराद के लवाकिन के गम में बराबर के शरीक हैं। बिलावल भुट्टो का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी से कीमती इंसानी जानों के ज़िया और भारी माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। कहते हैं कि आग बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन निजात का मुतालिका हुक्काम को इमारत में आग फैलने से रोकने और वजूहात का पता लगाने की भी हिदायत। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का भी जानी नुकसान पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहा कि इस मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। आग पर बरवक्त काबू पाने की कोशिश की, कई लोगों को इमारत से निकाला गया। सूबाई वजीर सईद गनी का गुल प्लाजा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हालिया बरसों में आग लगने के कई वाक़यात हुए, इमारतों में आग बुझाने का इंतजाम होना चाहिए। वाक़या हुआ है, जैसे ये वाक़या हुआ है तो कुछ 40 से ज़ायद स्नार्कल्स जो हैं उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई है। कोई 17 अफराद जो है वो सफोकेशन की वजह से बेहोश हो गए तो उनको हॉस्पिटल ले गए और उसमें से काफ़ी लोग जो हैं वो डिस्चार्ज भी हो चुके हैं जो कि अब स्टेबल हैं। 6 कीमती जानें इसमें जा चुकी हैं और इस वाक़े के बाद फॉर इमीडिएटली जो है जैसे इंतजामिया पहुंची तो चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर और रेस्क्यू 1122 तमाम इदारे जो हैं जो भी इससे रिलेवेंट हैं वो वहाँ पे मौके जाए वकूबे रात से मौजूद हैं। आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही हुकूमती मशीनरी रात से मौके पर मौजूद है। 100% कूलिंग मुकम्मल होने तक हुकूमत मुतमईन नहीं होगी। बाकी की मुकम्मल इंक्वायरी जारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की बुनियाद पर आइंदा इक़दाम होंगे। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद कहती हैं जिम्मेदारों के तयन के लिए भी वज़ीर दाखिला सिंध ने नोटिस लिया। इमारत में 400 दुकानों की गुंजाइश और 1200 से ज़ायद दुकानें कैसे बन गई थी। प्लाजा 400 दुकानों पर मुश्तमिल जो इसका नक्शा है उस पे, लेकिन इस वक्त वहाँ 1200 दुकानें हैं, 7 एग्जिट्स थे जिसमें सिर्फ 2 एग्जिट्स एक्टिव हैं। सारी बहस बाद में है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह जो है वो पहले आग बुझाना और रेस्क्यू का अमल मुकम्मल करना है। उसके बाद जो मसाइल हुए हैं, जो कोताहियां हुई हैं, उसका तयन किया। सूरत हाल है और कीमती इंसानी जानों की जगह पे यकीनी तौर पे दुख है, अफसोस का इजहार है और मेरी जानिब से, मेरी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से ये किस वजह से हुआ है, ये नाअहली है जनाब, इंतजामी नाअहली है। कराची जल रहा है, तड़प रहा है, मिट रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी और अम्बाद के जिम्मेदार सिंध हुकूमत और KMC ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी फट पड़े। पानी की कमी से भी आग बुझाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। ताजिरों को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जमात इस्लामी कराची के अमीर मनम जफर की भी सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। एक प्लाजा में लगी आग पर काबू पाने के इंतजाम में 17 साल से हुक्मरान जमात नाकाम रही। आग से मुतासरा ताजिरों की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं जानी नुकसान पर अफसोस है। फारूक सत्तार का भी ताजिरों की जिंदगियां बचाने और नुकसान के अजाले का मुतालबा। कहा कि गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात लाजमी है। हमारा निज़ाम है आग बुझाने के जो हमारी जो गाड़ियां हैं उसकी भी सूरत हाल को थोड़ा और बेहतर बनाने की जरूरत है। फोम वक्त पर नहीं मिलता है जो KPT से लेना पड़ता है, किसी और इदारे से लेना पड़ता है। ऐसी कोऑर्डिनेशनों की जरूरत पड़े तो KPT की फायर ब्रिगेड भी आपको अवेलेबल है।
ट्रंप की गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में वजीर आजम शहबाज शरीफ को शमूलियत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को गजा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत मिली। पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ अपनी सरबराही में गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था। काउंसिल में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर और दीगर शामिल। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। कहा, बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से राब्ता नहीं किया गया। ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। ये मामला अमरीका के सामने उठाएंगे। इराक ने अमरीकी इनकला के बाद ऐन अल असद एयरबेस का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। ऐन अल असद एयरबेस पर इराकी फौज का मुकम्मल कंट्रोल कायम। इराक की वजारत दिफा ने कहा, यह फ़ज़ाई अड्डा तवील अरसे तक अमरीका की सरबराही में इत्तेहादी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल रहा, जो 2014 से दाइश के खिलाफ जंग में एक अहम मरकज़ था। इराक पर हमले के बाद मई 2003 में अमरीकी फौज ने बेस का कंट्रोल हासिल किया था। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिदत में इजाफा। स्कर्दू और मुल्हिका इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ी वादियाँ दिलकश मनाजिर पेश करने लगी। वादी नीलम, जागरा वैली, अड़ंकेल, शंटर और ताउबट, अपर ग्रेस और हेलमत में भी बर्फबारी। चित्राल, कालाम, माहुदन और मालम जब्बा में भी ठंड करार। शुमाली बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिदत बढ़ा दी। कराची में सर्दी की शिदत में कमी। 22 और 23 जनवरी को शहर में बारिश मुतवक्किल है। नेपरा की रिपोर्ट को अगस्त 2025 में जारी होना चाहिए था। नाकाफी आदाद शुमार की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हुई। वफाकी वजीर अवैस लगारी कहते हैं, रिपोर्ट पावर सेक्टर के दुरुस्त मंजरनामे को पेश करने में नाकाम हुई। IPP से कामयाब मुज़ाकरात के जरिए बिजली की कीमतों में कमी की। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स ऑक्शन मुतारिफ करवाने का फैसला। वर्किंग कमेटी के फैसलों की हतमी मंजूरी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी देंगे। 5 पुरानी फ्रेंचाइजर्स 4 रिटेंशन पर इतफाक किया गया। 1 ब्रांड एम्बेसडर होगा। 4 रिटेंशन हर कैटेगरी में एक होगी। 1 प्लेयर को निचली कैटेगरी में लाकर ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। और इर्द गिर्द फैली सच्चाइयों को अफसानों के कालिब में ढालकर अमर हो जाने वाले सादत हसन मंटो को जुदा हुए 71 बरस हो गए। मंटो ने समाज की तल्ख हकीकतों को बेरहमी के साथ कलमबंद किया। जिंदगी में उन्हें शदीद तनकीद, फहाशी के मुकदमात और महरूमियों का सामना करना पड़ा। उन्हें आज भी सच, जुर्रत और अदबी आज़ादी की अलामत समझा जाता है।